हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। और इसी सीरीज़ के तहत ये हमारी मेंसुरेशंस की क्लासें चल रही थी और जिसमें हमने 2D और 3D इमेजेस की बात करी थी, उनके बहुत सारे फॉर्मूलेस के बारे में हमने बात करी थी। 2D के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। ये क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से मैं एक बातचीत करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ के आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड हो जाए। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं लिखवाता हूँ, उस क्वेश्चन में से अगर आप देखेंगे तो करीबन 6 क्वेश्चन और नए निकलते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही निखार आपके हाथ में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो हमने 3D आकृतियाँ जो हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ के बारे में, उनके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा है और अब उन फॉर्मूलेस को यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर ये जो आप क्लास देख रहे हैं, उस क्लास की पीडीएफ, आने वाली जो क्लास होगी उस क्लास का लिंक और हर दिन क्विज यहाँ पर होती है। साथ ही जो एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें और टीएलसी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित किया गया है। शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि इन गोलों को पिघलाकर, ये जो गोला है, इस गोले को पिघलाकर हम लोग कितने शंकु बना सकते हैं जिसकी साइज हमें दे रखी है। ठीक है, तो यही चीज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है और किसी चीज को पिघलाकर हम कोई नई चीज बना रहे हैं, किसी चीज को मेल्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिस चीज को आप मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज को आप मेल्ट कर रहे हैं और जिस चीज में आप उसे बदल रहे हैं, उनके आयतन का आपको भाग करना है। कैसे? देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, तब जाके आप इस संख्या को निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन तो मैं यहां लिखूंगा अपने हिसाब से जो मेल्ट किया गया है, मतलब जो पिघलाया गया है, और बटे जो बनाना है हमें। ये फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से अपनी भाषा में इसलिए लिखता हूं क्योंकि एग्जाम में कभी फॉर्मूले नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अब मुझे निकालना क्या है? संख्या निकालनी है। जो बनाना है उसकी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, हमने क्या पिघलाया? हमने गोला पिघलाया। हमने बनाया क्या? हमने शंकु बनाया। ठीक है, और इसका आयतन बटे आयतन, मतलब दोनों के आयतन का फॉर्मूला लगा लो तो आपको क्या मिल जाएगा? जितने भी शंकु बनने वाले हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। कैसे? अब देखिए, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूले के हिसाब से, गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन। ठीक है, अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको कल के जो क्लास थी उसमें मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं। अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु की बात करते हैं, शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें सारी वैल्यू दे रखी है, हम बस इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन से सारी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब मुझे बताओ
4/3 इंटू पाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, आर मतलब त्रिज्या होती है, ये हमारे ये जो है 10.5 ये हमारा गोले की त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, बटे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई, आर कितना दे रखा है हमें, शंकु, देखो अब हमें शंकु की बात करनी है, शंकु के आयतन की बात कर रहे हैं। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3/3.5 और हाइट कितनी दे रखी है, मतलब कि h, ये हमारा h है और ये हमारा r है, ठीक है, h हमें दे रखा है 3, तो फॉर्मूले में पुट कर लो, आर स्क्वायर मतलब r कितना दे रखा है हमें, r दे रखा है 3.5 r स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख दो, और h हमें क्या दे रखा है 3। तो बस आप जब इसे सोल्व कर देंगे आपके पास आपका आंसर होगा। इस पाई से पेन का कलर चेंज करते ताकि आप इजीली इसे समझ पाएंगे। इस पाई से इस पाई को काट लीजिए, ठीक है, उसके बाद इस 3 को इस 3 से काट लीजिए। चलिए अब आपके पास क्या बचा, देखिए आपके पास बचा है 4 इंटू 105, मैं दशमलव हटा रहा हूं, देखिए दशमलव मैंने हटाया, नीचे 10 आ गया, ठीक है, मैंने डेसिमल को हटा दिया, नीचे मैंने 10 लिख दिया, क्योंकि 10 क्यों लिखा, क्योंकि एक संख्या के आगे डॉट है। चलिए यहां पर हमारे पास बच गया 35/10 इंटू 35/10 इंटू 3। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस 10 से इस 10 को काटिए और इस 10 से इस 10 को काट लीजिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको बताता हूं, जब आप 35 की टेबल देखेंगे, 35 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 105 आपको मिलेगा। तो चलिए ये मेरा हो गया 3 और ये भी मेरा क्या हो गया 3 से कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, मैं वापस वो चीज लिख देता हूं। चलिए मेरे पास बचा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 105/10, नीचे मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 3। इस 3 से मैं इस 3 को काट देता हूं, अब मेरे पास क्या बच गया 4 इंटू 3 इंटू 105/10। चलिए ये चीज आपको समझ में आई। चलिए 2 के पहाड़े से काटिए, 5 के पहाड़े से इसको काट दीजिए, आपके पास क्या बचा 21 इंटू 3 इंटू 2, मतलब कि मेरे पास बचा 21 इंटू 6, आपके पास क्या है 126 इसका आंसर आया। मतलब टोटल अगर मैं इस गोले को पिघलाकर शंकु बनाऊंगा और शंकु की साइज जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 3 मीटर हो, तो मैं ऐसे 126 शंकु बना सकता हूं इस गोले को पिघलाकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये मैंने आंसर मार्क कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने चीजें सॉल्व करी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची तथा 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार। ध्यान रखना यहां पर मीटर है, यहां पर मीटर है और यहां पर सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये चीज दिमाग में नहीं आई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां सेंटीमीटर है मतलब यहां पे हमें तोड़ मरोड़ के इसको मीटर में बदलना है या फिर सारी चीजें मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा, ठीक है। अब ये इतनी मोटी दीवार है जिसमें 2 दरवाजे हैं, उस एक दीवार में क्या है 2 दरवाजे हैं और दरवाजों का माप मुझे दे रखा है 2 मीटर और 1.5 मीटर, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई मुझे दे रखी है दरवाजे की। अब मुझे इस दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ ईंट किस टाइप की होती है, ईंट कुछ इस तरीके की होती है, आप देखेंगे आपको पता होगा ईंट कुछ इस तरीके की होती है। ईंट कभी घन में नहीं हो सकती, ईंट को हम क्यूब के हिसाब से नहीं लिख सकते, हम देखेंगे ईंट कभी इस तरीके की नहीं होती, ठीक है। एक जनरल ईंट जो होती है वो क्यूबॉइड होता है, मतलब घनाभ के आकार की होती है, ठीक है।
तो अब मुझे कितने ईंटों की आवश्यकता है, मतलब कि मुझे ईंटों का काउंट चाहिए, ईंटों की संख्या मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सॉल्यूशन, मैं ये करूंगा कि जो पूरी दीवार है उसका आयतन, पूरी दीवार का आयतन माइनस ये जो दो दरवाजे हैं उसको घटा देता हूं, उसके आयतन को मैं घटा दूंगा, और बटे में किसका आयतन, मुझे किसका आयतन चाहिए, किसमें हम लोग उस चीज को डाल रहे हैं। मतलब देखो अगले क्वेश्चन में हमने क्या पिघलाया था और नई चीज बनाई थी। अब मुझे बताओ कि हम ईंटों से ही तो दीवार को बनाएंगे, हम ईंट का आयतन ले लेते हैं और दीवार का आयतन ले लेते हैं, दोनों को भाग कर देंगे, हमें ईंटों की संख्या मिल जाएगी। जो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज बड़ी है ना वो हमेशा बटे के ऊपर लिखना, ठीक है। पूरी दीवार का आयतन हो गया, उसमें से दो दरवाजे ईंटे से थोड़ी ना बनेंगी, इसलिए दरवाजे तो मुझे हटाने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं यहां लिखूंगा एक ईंट का आयतन, ईंट का, कुछ इस तरीके से मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे बताओ ये इतनी मोटी दीवार है, ये दीवार का आकार कैसा है, ये दीवार कुछ इस तरीके की है आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके की दीवार, मोटाई भी है इसकी, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, कुछ इस तरीके की दीवार है आपके पास, ठीक है। मतलब ये एक घनाभ के आकार का है, ठीक है, घनाभ के आकार का है। मतलब कि दीवार का आयतन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन क्या होता है, यही होता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले राइट डाउन कर रहा हूं, L इंटू बी इंटू एच माइनस दो दरवाजे हैं वो भी घनाभ के आकार के होंगे, दरवाजे क्यूब के आकार के दरवाजे कौन बनाता है, घन के आकार के दरवाजे तो कोई नहीं बनाता ना। तो यहां पर भी L इंटू बी इंटू एच दरवाजे के लिए, ठीक है। और ईंट का आयतन मुझे चाहिए, ईंट भी घनाभाकार है, तो L इंटू बी इंटू एच मुझे यहां पर भी मिलेगा। आगे बात समझ में। अब समझने की बात यह है कि आप या तो सारी जो यहां पर चीजें दे रखी है, सारे मीटर वालों को सेंटीमीटर में बदल दो, या फिर सारे सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। मैं एक काम करता हूं, मेरे लिए इजी ये रहेगा कि मैं सारे सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो भी आप क्या कर सकते हो, 100 से गुणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर 5000 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं सारी क्वांटिटी को मीटर में चेंज करके यहाँ पर लिखूंगा और सूत्र में डालूंगा। सबसे पहले मुझे दीवार की लंबाई, चौड़ाई और हाइट चाहिए, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर दे रखी है। तो मुझे बताओ, चलिए पेज नहीं है हमारे पास अगला, तो हम लोग यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। यहां लाइन खींच रहा हूं मैं, यहां से चालू कर रहा हूं। L इंटू बी इंटू एच दीवार के लिए 20 मीटर, मीटर में ही है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, हाइट है ये, और ये मोटी मतलब ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 100 का क्या करना है आपको भाग करना है। ये आपका हो गया दीवार का आयतन, माइनस दरवाजे का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तो हमें पहले दे ही रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2 इंटू 1.5 इंटू 50/100 में कर दूं क्या, क्यों, क्योंकि ये इसकी मोटाई, मुझे मोटाई यहाँ नहीं दे रखी। दरवाजा अगर किसी उसमें फीट होगा ना किसी दीवार में, ठीक है, उसकी मोटाई भले कितनी भी हो, दरवाजे की मोटाई भले कितनी भी हो, लेकिन मुझे इतना स्पेस तो छोड़ना ही है ना, दरवाजे के पीछे थोड़ी ना मैं ईंटें लगाऊंगा, मतलब मुझे 50 सेंटीमीटर जितना मोटा एरिया तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दरवाजे का कर दिया, बटे एक ईंट का आयतन सेंटीमीटर में है, सारे मीटर में बदल दो, 100 इंटू 16/100 इंटू 10/100। आगे बात समझ में। यहां से इसको काट दो, सारे जीरो से अगर कोई कट रहा है तो उसे काट दो, ठीक है। बाकी सब हम लोग आगे करेंगे। देखिए अब मुझे क्या मिल गया, अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर 2 बच जाएगा, इस 2 से ये 10 बच जाएगा, मतलब मेरे पास यहां पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 50। ये 50 मैंने यहां लिख दिया। अब देखो यहां पर भी 2 हो जाएगा और इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिला, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया, 3, और 3 को मैंने यहां पर लिख दिया, बटे अब देखो यहां पे इसे सोल्व करना पड़ेगा, 25 चौक 100, ठीक है, 4 चौके 16,
ठीक है, फिर इसे और मैं काटूं क्या, एक काम करता हूं, मैं इसे 4 ही रहने देता हूं और डायरेक्ट लिख देता हूं 4/1000। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया देखो, 47 इंटू 1000, इसको मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, बटे 4, ये मुझे मिल गया। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 47,000 अपन 4। जब आप इसे काटेंगे आपको मिल जाएगा, देखिए 1 4 5 6 7 3 बचे 7 5 और 0, इतनी ईंटें आपकी लगेंगी ये जो दीवार है वो बनाने में। बच्चे कहाँ पे मात खाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो दरवाजा है ना, दरवाजा देखो यहाँ पे 2 ही माप दे रखे, वो सिर्फ 2 × 1.5 कर देंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको लिखना भूल जाएंगे और इसी चीज को हमें ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, दरवाजे के पीछे या आगे कभी दीवार नहीं होती। दरवाजा भले कितना भी चौड़ा हो मोटा हो, उसकी वो दीवार के आगे लगेगा और पीछे वाली चीज पूरी खुली छोड़ देगा, मतलब वो एरिया हमें काउंट ही नहीं करना है, इसलिए हमने उसकी मोटाई इसमें काउंट करी है। ठीक है, साथ में तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये मुझे आपको सॉल्व करके भेजना है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में अपने मैथमेटिक्स के। एक जिंक की बनी हुई एक गन की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो बड़ा वाला गन है उसका आयतन निकालो, छोटे वाले गन का आयतन निकालो, बस। सॉरी, गोलियां बनानी है, मतलब गोले बनेंगे, गोले का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला लगेगा नीचे। ठीक है, तो बस वही चीज करनी है, दोनों का भाग दे दो, आपके गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या है, होमवर्क है। आगे चलते हैं। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, देखिए 20 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और वह 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ है। इस जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। ऐसे कितने गिलास भर जाएंगे, मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक बहुत बड़ा बर्तन है बेलनाकार, ठीक है, ये मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन हो गया, कुछ बर्तन कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतना बड़ा बर्तन है मेरे पास। अब इसमें से जूस जो है ना वो क्या है, इसकी त्रिज्या तो 20 है, इसकी त्रिज्या 20 हो गई, ठीक है, और 32 सेंटीमीटर तक, यहां से 32 तक ये जूस भरा हुआ है। ठीक है, अब इस जूस को निकाल के मुझे क्या करना है, बेलन गिलास, बेलन मतलब कुछ इस तरीके के गिलास होंगे, छोटे छोटे गिलास को मुझे इन जूस से भरना है। ठीक है, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, देखो 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखा हुआ, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब एक गिलास का मुझे दे रखा है और बड़े बर्तन का मुझे दे रखा है। मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, बेलन के, अगर बेलन का मुझे आयतन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, πr²h। ठीक है, तो πr²h अपन πr²h। ठीक है, अब मुझे यहां पर बड़े बर्तन, बड़ा बर्तन लिख दो यहां पर और यहां पर लिख दो ग्लास। ठीक है, अब बड़े बर्तन का पाई तो ऐसे ही रहने दो, आर क्या है, त्रिज्या क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है 20 लिख दो, और ऊंचाई क्या दे रखी है, कितना भरा हुआ है, 32 सेंटीमीटर भरा हुआ है। वैसे ही अगर मुझे ग्लास की बात करें तो ग्लास की त्रिज्या मुझे 4 दे रखी है और हाइट 8 दे रखी है। बस ये पाई से पाई को काट दो, यहां से इसको काट दो, यहां से वापिस इसको काट दो, यहां से इसको काट दो, आपको मिल जाएगा 5 × 5 × 4 और आपको ये मिल जाएगा 100 ग्लास, मतलब 100 ग्लास आप भर सकते हैं इस बड़े बर्तन से। ठीक है, आयतन निकालना है हमें, ध्यान रखना, जब संख्या बोलेगा, जब भी संख्या की बात आएगी, जब भी हमें संख्या निकालनी है तो हमें आयतन को भाग करना पड़ेगा, छोटी चीज से बड़े चीज में से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये मुझे दे रखा है गनाब, मतलब क्यूबॉइड मुझे दे रखा है, उसमें से मुझे गन बनाने हैं। ठीक है, कम से कम वाले मुझे क्या बनाने, गन बनाने। चलिए कैसे करेंगे हम उसे बताइए। अब आप बोलेंगे कि यहां पर तो घन की साइज हमें दे ही नहीं रखी, क्यूब की साइज ही नहीं दे रही, कि हम कैसे निकालेंगे। ये एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल गया, आपने सारे फॉर्मूले रट लिए, आपने सारी चीजें कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता ना, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल गया होता। क्यों? क्योंकि इसने अब HCF और LCM को भी इसमें इंक्लूड कर दिया बिना कुछ बताए, आपको बनक भी नहीं लगी और ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई। पूछो क्यों?
घन की साइज नहीं दे रखी है, लेकिन मुझे घनाभ की साइज दे रखी है। घनाभ की साइज मुझे दे रखी है 6, 9 और 12। ठीक है, अब जब मैं इसे काटूंगा ना घनाभ को, ठीक है, तो मुझे कम से कम इतने साइज में काटना है कि मेरा घनाभ का एक भी टुकड़ा बचे ना, बचना ही नहीं चाहिए कुछ भी, प्रॉपर तरीके से वो उसमें सूट हो जाना चाहिए सारे घन। ठीक है, सबसे बड़ा मोटो यही है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 डिजिट का क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। और जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, तो आपको एचसीएफ मिलेगा 3। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और यहाँ पे 4 कर दो भले, डायरेक्ट 2 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 नहीं आ रहा है, इसके अंदर 2 नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें तीनों में से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, सब में से 3 आ रहा है, इसमें से भी 3 आ रहा है, इसमें से भी 3 आ रहा है, इसमें से भी 3 आ रहा है, मतलब ये मेरा 3 जो है वो मेरा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एचसीएफ कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। ये आपका मिल गया एचसीएफ, मतलब ये एचसीएफ निकला इस घनाभ का। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 के घनाभ में बना देता हूं, घन में बना देता हूं, जो इसमें परफेक्ट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए मैं यहां पर लिखूंगा घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या है, 6 इंटू 9 इंटू 12, मुझे बस यही करना है। और घन का आयतन मेरा क्या रहेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। आगे बात समझ में, कुछ इस तरीके से निकालेंगे आप लोग। यहां पर 2 हो गया, डायरेक्ट एक काट दो, आपको मिल गया 24, मतलब 24 क्यूब्स आप बना सकते हो। देखो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन दिमाग आपका घूमना चाहिए कि यहाँ पर साइज क्यों नहीं दे रखी है। साइज नहीं दे रखी है मतलब साइज मुझे यहीं से निकालनी है, मुझे साइज बनानी पड़ेगी खुद की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और क्वेश्चंस को आगे सोल्व करते रहना। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे क्वेश्चंस पे डिपेंड मत रहना, मैं क्वेश्चंस आपको सिर्फ ये फॉर्मूले यूज करने के लिए बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे आप बहुत पीछे हो जाएंगे। देखिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, ठीक है, तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई, मतलब ये क्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है कि कितने सिक्के पिघलाए जाए। अब ये सिक्के हैं, सिक्के को पिघलाना है जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास इतना हो और 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो, ऊंचाई हो। अब देखो क्वेश्चन अब उल्टा है, जो चीज छोटी है वो पहले दे रखी है और जो चीज बड़ी है वो नीचे दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रहा कि कितने सिक्के, मतलब सिक्कों का काउंटिंग हमें चाहिए, सिक्कों की संख्या हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन सब बड़ा क्या है इन दोनों में, सिक्का बड़ा है बेलन बड़ा है, बेलन बड़ा है ऑफकोर्स। ठीक है, और सिक्के का आयतन, अब सिक्का बोलोगे, सिक्का तो सर्कल में होता है और इसकी थिकनेस भी अगर दे रखी है, मुझे मोटाई भी दे रखी कुछ इस तरीके से, ये तो गोला बन रहा है, क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ सिक्का कुछ ऐसा होगा, इतना मोटा होगा, मतलब ये एक बेलन है। ध्यान रखना सिक्का भी बेलन ही है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर दोहरा रहा हूं, सिक्का भी बेलन ही है अगर उसकी मोटाई है तो। ठीक है, ध्यान रखना यही सिक्का है। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, पाई आर कितना दे रखा है 4.5 है, तो 4.5 बटे 2 कर दूं मैं, क्योंकि त्रिज्या चाहिए मुझे। ठीक है, और हाइट कितनी है 10 अपॉन सिक्के का व्यास दे रखा है 1.5/2, 1.5/2 इंटू इसकी हाइट कितनी है, ठीक है 0.2, तो 0.2 इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये चीज़ आपने समझी क्या, आपको समझ में आई ये चीज़। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। पाई से तो पाई काट दो, अब इन सारे 2 से ये सारे 2 कट जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए देखो, चलिए आपके पास बचा, आप दशमलव को हटाइए और ये 10 आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, 15/10, 15/10 इंटू 2/10, यही चीज है आपके पास। चलिए अब आपको क्या करना है, इस 10 से इस 10 को काट दो सबसे पहले, तो कट गया ये। एक नीचे वाले 10 से ये नीचे वाला 10 काट दो, कट गया ये। ठीक है, 15 तिया 45, ठीक है, तिया 45 हो गई चीज आपकी क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास बचा क्या 9
अपन 2/100, आपको क्या मिल गया 450, ये आपका क्या हो गया 450, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग इतने सिक्कों को पिघलाएंगे तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, एक बेलन हमें बनाना है हमें बेलन, वो हमें मिल जाएगा इतने सिक्के पिघलाकर। आगे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, व्यास है 1 सेंटीमीटर तो, और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबा छड़ को एक समान व्यास वाले तार के रूप में खींचा गया। एक काम करो, देखो मुझे एक तार दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये मेरा तार है, इस तार को ये क्या कर दिया खींचा गया जिसकी लंबाई 18 मीटर है, त्रिज्या निकालनी है, मतलब एक तार फिर बहुत लंबा कर दिया 18 मीटर का कर दिया, और थोड़ा पतला हो जाएगा, ये ऑफकोर्स पतला हो जाएगा, कुछ इस तरीके का तार। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तार है वही तार ये है, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ तो मैं क्या करूँ कि बेलन का सूत्र लगा दूँ, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर होगा, ठीक है, सेम चीज से बनी है, तार खींचने से इसकी साइज बढ़ गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पाई से तो इस पाई को काट दो, सबसे पहले पाई कॉमन है, आर, इसकी त्रिज्या मुझे क्या दे रखी है 1 दे रखी है, 1/2 इंटू 1/2, ये व्यास है इसलिए मैंने इसको त्रिज्या में बदला 1/2, और इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे त्रिज्या नहीं दे रखी है, मुझे त्रिज्या ही निकालनी है, ठीक है, और हाइट मुझे दे रखी है 18 मीटर दे रखी है, तो मैं इसे क्या करूँगा सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, ठीक है, तो 18 इंटू 100 कर दूँ मैं इसे। आगे चीज़ आपके समझ में, चलिए अब आप एक काम करिए, क्या कर सकते हैं बताइए, आप इन्हें काटेंगे क्या, यहां से इसको काट दीजिए, 2 आपके पास मिल जाएगा, ठीक है, और आपको क्या करना है 2/18 इंटू 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस 2 से यहां काटो 9 हो गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, अब जब r की वैल्यू मुझे निकालनी है तो √1/900 हो जाएगा, ठीक है, जब आप इसे निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/30, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। 30 का स्क्वायर आप करो, आपको क्या मिल जाएगा 900 ही मिलेगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सोल्व किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया ना, ये कहना ये चाह रहा है एक तार था मेरे पास, ठीक है, उस तार से मैंने दूसरा तार बनाया, ठीक है, इसमें कोई चीज मैंने काटी नहीं है और हटाई नहीं है, मैंने सिर्फ इस तार को खींच लिया, आयतन तो बराबर ही रहेगा ना, आयतन बराबर ही रहेगा, तो आयतन को मैंने बराबर कर दिया, आयतन को बराबर करके इसके वैल्यू पुट करी और फिर मैंने इसे सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर, व्यास दे रखे हैं, देखना व्यास दे रखे हैं, त्रिज्या नहीं दे रखी है, उनको पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में डाला गया, मतलब कि एक बड़ा गोला बना गया, इन सब को पिघला दिया, इन तीनों गोलों को पिघला दिया और एक बड़ा गोला बनाया इन्होंने, और उस नए गोले का व्यास कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा और ये गोला रहा, इन सबको पिघला के इनको जोड़ दिया और मेरे को एक बड़ा गोला मिला, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर मान लो, ये 8 सेंटीमीटर मान लो, ये 10 सेंटीमीटर का इसका क्या है, क्या हो गया व्यास है। अब एक काम करो, इसकी जगह मैं त्रिज्या लिखता हूँ, /2 कर दो, ये इसकी त्रिज्या हो गई है ना, मैं त्रिज्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब मुझे बताओ इसका आयतन और इसका आयतन जोड़ दूं, कर सकता हूं मैं, ऐसा कर सकता हूं क्या बताइए। अब मुझे बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, और इन सबको मिलाऊंगा तो इस गोले का भी तो आयतन बनेगा, वो भी तो इसके समान ही रहेगा, इसका भी यही रहेगा। अब देखो यहाँ से 4/3 और पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचा क्या आर क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये यहाँ से काट दो। अब ये अलग अलग आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, यही है, ठीक है। आप इसे सोल्व करो, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। आप इसे जोड़ो, ठीक है, कितना होता है, आप इसे जोड़ेंगे आपको 125 प्लस
27 7 2 15 152 प्लस 64 ये हो गया, हाँ 216 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, और जब क्यूब निकालेंगे, ये किसका क्यूब है 216, 6 का क्यूब है, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। ठीक है, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मतलब मैं कह सकता हूं मुझे इसका व्यास निकालना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन का भी ध्यान रखना। अब ये 6 निकाल के टिक करके मत आ जाना, मुझे व्यास निकालना है। हमने त्रिज्या निकाली है, तो व्यास क्या होगा इसका व्यास हो जाएगा इंटू 2 कर दो, 12 इसका व्यास हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये चीज समझ में आई आपको, व्यास कुछ इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, त्रिज्या देखते ही आप उसमें फट से ऑप्शन को टिक मत कर देना। ठीक है, आगे चलते, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। इसमें सिर्फ एक ही चीज थोड़ा सा उलट पलट दे रखा है। जैसे यहाँ पे 3 गोले दे रखे ना, इसमें क्या करा है, इसमें यहाँ पे 5 लिख दो और इसका इस गोले का मुझे निकालना है, तो निकल जाएगा ना आराम से, बस वही चीज है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में वही चीज है कि हमें 3 गोले दे रखे हैं, उसको पिघला दिया हमने, 3 गोलों को पिघला दिया। चलो ठीक है, उनके उसमें से 2 गोलों का व्यास मुझे दे रखा है और बड़े गोले का व्यास मुझे दे रखा है, तो तीसरे गोले का व्यास निकालना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये मुझे आप करके बताओगे भी सही। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया। मतलब 4 सेंटीमीटर के घन भी है, 5 सेंटीमीटर के भी है और 6 सेंटीमीटर के भी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये 3 टाइप के घन है और इन तीनों टाइप के घन को क्या कर दिया मैंने, पिघलाया और एक बड़ा घन मुझे बनाना है। लेकिन पिघलाते पिघलाते मेरे साथ एक चीज हो गई, मेरे 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु मेरी खराब हो गई, मतलब उसको मुझे निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो बचा उससे मुझे क्या करना है, उसका मुझे घन बनाना है। ठीक है, और उस घन का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो इन सब के आयतन में निकालूंगा। ठीक है, देखो घन है तो आयतन क्या होता है इसका, भुजा क्यूब, 4 का क्यूब प्लस इसको भी पिघलाया मैंने, 5 के क्यूब को भी पिघलाया है, 6 के क्यूब को भी पिघलाया है। ठीक है, और बड़ा घन मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया A का क्यूब, उसका आयतन ये रहेगा। लेकिन ये जितना भी मुझे मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से मुझे 62 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतनी धातु मेरी खराब हो गई है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी मुझे हटानी पड़ेगी और फिर बाद में मुझे ये चीज बनानी है। तो बताइए मुझे क्या मिलेगा। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125 और 6 का होता है 216 माइनस 62 इज इक्वल टू A क्यूब। कुछ इस तरीके का होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 62 में से 64 को हटा दिया तो ये 2 बच गए और 2 ये हो गया 18, 8 8 5 3 और ये 4 और 3 इजिकल टू A क्यूब। ठीक है, तो A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7। और ये जो हमारा घन है ना, उसकी क्या है, उसकी भुजा है, घन की भुजा है। हमें निकालना क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 6A²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6A²। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू 7 मुझे मिल गया, ये मुझे मिल जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इन 10 क्वेश्चंस को सोल्व किया। इन 10 क्वेश्चंस में हमने देखो सिर्फ आयतन की बहुत ज़्यादा बात करी है इस बार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ही मोस्टली बनता है, एक क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा। ठीक है, अब उसकी वेराइटी क्या होगी वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग बहुत अलग ही चलता है। ठीक है, और मुझे जितना पता था, मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया है, ठीक है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे, इसलिए मैंने आज 10 क्वेश्चन ही करवाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो भी होमवर्क है उसको पूरा करना है और मुझे करके बताना है डिस्कशन चैनल पे। ठीक है, और चलिए कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ आज की क्लास के लिए विदा लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम से और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।